मेक इन इंडिया मानते हैं। आज इंसान पहले के लोग कहाँ हजारों 10,000 रुपये अगर जेब में लेके घूमते थे, तो आज ये सहूलियत हो गया। देखिए हमारे पास सिर्फ मोबाइल ही है, बाकी कोई जरूरत नहीं पैसों की। इंसान को ऑनलाइन सबको कर दिया, ये भी काम और अच्छा। कांग्रेस के एक नेता है पी चिदम्बरम, वो तो कह रहे थे कि ये क्या फोन पे गूगल पे लेके आए हो, ये भारत में चलने वाला नहीं है, मोदी बेकार है, मोदी बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ये हो गया। हम कर रहे हैं ना, पक्ष कर रहे हैं कि जहाँ होना चाहिए मोदी जी को, वहाँ मोदी जी ने काम अच्छा ही किया है। तो केंद्र में होने चाहिए मोदी जी, तो वहाँ कुछ नहीं किया। केंद्र में होने चाहिए क्या मोदी जी? केंद्र में तो होना ही चाहिए। अच्छा, क्या मानते हैं मोदी जी के 5 साल पूरे हो गए, 5 सालों में कुछ तरक्की हुई, देश में कुछ विकास हुआ? नहीं, कुछ नहीं होगा विकास, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं तो होगा। क्या लग रहा है, बदलाव की स्थिति है या क्या माहौल है? बदलाव होना चाहिए, मतलब कौन बन सकता है पीएम? कांग्रेस Not बनता मोदी है। then who? हाँ, मोदी के अलावा कौन हो सकता है? मोदी के अलावा ही मोदी नहीं बनना चाहिए, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग है, इसमें मोदी जी कह चुके हैं कि हम इजराइल के साथ में, राहुल गांधी कह चुके हैं फिलिस्तीन के साथ में। तो भारत वाले तो इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे को वोटिंग की जरूरत है, ठीक है ना। वो अपना अपना प्रोटोकॉल चाहते हैं। वोटिंग कौन चाह रहा है? राहुल गांधी ये लास्ट कार्ड खेला है कि मुसलमानों के वोट मिल जाए मुझे। ये भी चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रही बात फिलिस्तीन और इजराइल की, तो वो तो ये है कि हम उन लोगों के साथ हैं जो मजलूम है, मतलब जिस पर जुल्म किया जा रहा है, तो मजलूम फिलिस्तीन वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं और आतंकवाद को किसी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका क्या मानना है, क्या स्टैंड है आपका? ये एक तरह मुसलमानों के साथ मतलब जुल्म किया जा रहा है, ठीक है। मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जैसे कि तरह हर जगह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ये एक तरह का मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फिर इनके ऊपर एक तरह अजाब आएगा, जिस तरह मतलब पहले अजाब आ चुका है, इसी तरह छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करना कितनी बड़ी बात है, मतलब। लेकिन ये हमास ने किया था पहले, ये हमास ने पहले वहां किया, तो आप मानते हैं कि ये गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए? गलत बात है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ में, क्या लग रहा है राजस्थान के मुसलमान भाई वो किसके साथ में है? वो फलस्तीन के साथ में, फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ में उनका मुख्य कारण क्या है इसका? इसका जमीन जैसे क्षेत्रफल है उनका 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 हक दबा दिया इजराइल ने, तभी तो फिलिस्तीन के साथ में होना चाहिए ना। वो तो कहते हैं कि वो हमारा हक दबा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हमारा हक दबा रहे हैं। ये गलतफहमी है। अटल जी बीजेपी में थे ना, अटल बिहारी भी उनका साथ दिया था फिलिस्तीन का। हाँ, बिल्कुल। सरपंच जी, आपका क्या मानना है कि इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, हमास को ये कहते हैं कि ये आतंकवादी संगठन है, अचानक से हमला कर दिया, आपका क्या मानना है? माली साहब से बात करो। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा मौलाना अशरफ मोहम्मद अशरफ नाम है। अशरफ भाई, क्या लग रहा है, देखिए ये भारत में भी इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग है, इसमें मोदी जी कह चुके हैं कि हम इजराइल के साथ में, राहुल गांधी कह चुके हैं फिलिस्तीन के साथ में। तो भारत वाले तो इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे को वोटिंग की जरूरत है, ठीक है ना। वो अपना अपना प्रोटोकॉल चाहते हैं। वोटिंग कौन चाह रहा है? राहुल गांधी ये लास्ट कार्ड खेला है कि मुसलमानों के वोट मिल जाए मुझे। ये भी चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रही बात फिलिस्तीन और इजराइल की, तो वो तो ये है कि हम उन लोगों के साथ हैं जो मजलूम है, मतलब जिस पर जुल्म किया जा रहा है, तो मजलूम फिलिस्तीन वाले, इजराइल वाले तो है नहीं। लेकिन पहले हमला तो हमास ने किया। हमारा हिंदुस्तान का कल्चर भी यही कहता है कि भाई आप जो पस्तमानदगान लोग हैं ना, उनके साथ रहिए, कमजोर लोगों के साथ रहिए। लेकिन हमला तो हमास ने पहले किया ना, अचानक से एकदम से रॉकेट दागी, 5-5 हजार रॉकेट दागी, वो भी 20 मिनट में। वो तो इतना हमें उनका मामला मालूम नहीं, लेकिन क्या है, नहीं, आपने कहा कि आप जो बात बता रहे हैं ना कि भाई ये जो हिंदुस्तान वाले उनकी पक्षापक्षी जो ले रहे हैं, कोई कहे कि हम फिलिस्तीन के साथ है, कोई कि हम इजराइल के साथ है, तो हमारा तो मानना यह है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं तो इसलिए कि वो मजलूम है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। और जो हमारा पवित्र जो स्थान है वहाँ, जिसे कहते हैं मस्जिद अक्सा, जी, अल अक्सा के हिसाब से वैसे तो इसराइलियों का भी है, यहूदियों का भी है और ईसाइयों का भी है। तो सबसे पहले तो ईसाइयों ने यहूदियों का कत्ल किया, फिर यहूदियों ने ईसाइयों का कत्ल किया, उसके बाद में बीच में रह गए मुसलमान। 1921 में मुसलमान बाद में आए वहाँ पे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, पहले आए, हमारे नबी के ज़माने में आए। उसके हमारे नबी की वफ़ात के बाद हज़रत उमर थे, हज़रत उमर जो आदिल थे, बड़े हुक्मरान थे, उनसे बढ़कर कोई हुक्मरान था ही नहीं। तब यहूदियों ने, ये ईसाइयों ने ये सुपुर्द किया था मस्जिद अक्सा वाला मामला। उसके बाद में 8,000 पब्लिक को 1921 में बैठाने के लिए दिया था, सिर्फ यहूदियों को। तो वहाँ से फिर वो आना जाना टूरिज़्म हो गया, तो उसके बाद में वहाँ लोग ज़्यादा जमे हो गए। हमारे यहाँ 1947 में हमारी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी नहीं, तो उस वक्त वहाँ कितने कि 8 लाख से भी ज़ायद लोग, 8 लाख से भी ज़ायद लोग वहाँ कहते हैं कि यहूदी लोग आ गए थे, 8 लाख से भी ज़्यादा यहूदी लोग आ गए थे। तो इसीलिए उन्होंने करते करते एक दूसरे के झगड़े में फिर हमारा जो पवित्र स्थान है मस्जिद अक्सा
और वहाँ के रहने वाले लोग जो ज्यादातर उन पर जुल्म किया जा रहा था, हम वो मजलूम है। हम इसमें अमेरिका भी बीच में आ गया, अमेरिका भी बीच में आ गया। वो भी कह रहा कि दोनों धर्मों की अगर वहाँ पे जो आस्था है उनका सम्मान करे और दोनों अपने अपने हिसाब से पूजा करे। असल बात तो साहब ये है, असल बात तो साहब ये है कि अमेरिका हो कि हिंदुस्तान हो, कोई भी कुछ भी क्या करे, अपने क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। लेकिन सिर्फ हर कोई इंसान, अगर इंसानियत जिसके पास होगी ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सनातन धर्म से रखने वाले ताल्लुक हो, कोई भी ताल्लुक धर्म, ये नहीं कहता कि जात पक्षपात वाले बात नहीं होती है। सबसे बेहतरीन काम वो है कि किसी इंसान को अच्छी सलाह दे। हम तो ना सम्मान का मोह रखते हैं ना अपमान का भय रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारे यहाँ शफी मोहम्मद। मोहम्मद भाई, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव, इसमें राहुल गांधी ने एक लास्ट अपना कहीं ना कहीं कार्ड खेला है, वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए खेला गया है। इसमें उन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। सारा मीडिया भी यही कह रहा है, सारे नेता भी यही कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने अंतिम अपना कार्ड खेल लिया है मुसलमान वोटों के लिए कि फिलिस्तीन को आप सपोर्ट कर लो, मुसलमान वोट आपकी तरफ आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इजराइल का समर्थन करते हैं और आतंकवाद को किसी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका क्या मानना है, क्या स्टैंड है आपका? ये एक तरह मुसलमानों के साथ मतलब जुल्म किया जा रहा है, ठीक है। मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जैसे कि तरह हर जगह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ये एक तरह का मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये एक तरह का मुसलमानों को हक जो मिलना चाहिए वो है, हक मिल नहीं। अच्छा, ये हमास ने अचानक से रात को रॉकेट दाग दिए थे, 5 मिनट में 20-20 रॉकेट दाग दिए थे, अचानक से अफरा तफरी मच गई इजराइल में। आप इसका खंडन करते कि ये पहले जो हमला किया गया ये गलत था? पहले हमला किया, फिर इजराइल ने कहा कि देखिए आपने शुरुआत करी है, अब खत्म हम करेंगे। ये तो गलत बात है, गलत बात है। और दूसरी बात ये कि जब वहां पर ये कहा गया कि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी है, अपनी सेना है, तो हमास जिसको सबने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, आप उसको आगे लेके क्यों युद्ध कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फिर इनके ऊपर एक तरह अजाब आएगा, जिस तरह मतलब पहले अजाब आ चुका है, इसी तरह छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करना कितनी बड़ी बात है। मतलब लेकिन ये हमास ने किया था पहले, ये हमास ने पहले वहां किया, तो आप मानते कि ये गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए? गलत बात है, धर्म में ये चीजें तो ये चीजें होती नहीं, मतलब किसी भी धर्म में नहीं होती। हम किसी का ताल्लुक नहीं, पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ जो हमने देखा वीडियो के जरिए के बेचारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया रहा, कत्ल किया जा रहा और सताया जा रहा, तो ये एक गलत बात है। करता कोई एक है तो भरते 100 लोगों, पूरे 100 लोग भरते हैं। ये आर्मी से आर्मी की जंग होनी चाहिए थी। ये हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसको आप लेके आगे रॉकेट दाग दिए, उसके बाद अपने महिलाओं को, इजराइल की महिलाओं को पकड़ा गया था। गलत ये बात गलत हो रही, बिल्कुल और इस पे पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या मानते हैं मोदी जी के 5 साल पूरे हो गए, 5 सालों में कुछ तरक्की हुई, देश में कुछ विकास हुआ? नहीं, कुछ नहीं होगा विकास, नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। तो क्या लग रहा है, बदलाव की स्थिति है या क्या माहौल है? बदलाव होना चाहिए, मतलब कौन बन सकता है पीएम? कांग्रेस Not बनता Modi है। then who? हाँ, मोदी के अलावा कौन हो सकता है? मोदी के अलावा ही मोदी नहीं बनना चाहिए, मतलब क्यों नहीं बनना ऐसी चाहिए बात मोदी? नहीं है, हाँ। ऐसी बात नहीं, अपनी अपनी जगह पर सब सही है। केंद्र के लिहाज से अभी जो 5 सालों के अंदर अब अलग अलग लोग दे रहे हैं सजेशन, तो हमारा सजेशन यही है कि 5 सालों में हमने तो ये देखा है भाई, जहां मोदी जी को काम करना चाहिए मोदी जी को, वहां तो कहीं कहीं ठीक भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि ये देखिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि बहुत बड़ा, बहुत डेवलप कर दिया, भारत को जोड़ा गया है। ये राम मंदिर का निर्माण हो गया था, उसमें एक बहुत बड़ा इसको मानते हैं, मेक इन इंडिया मानते हैं। आज इंसान, पहले के लोग कहाँ हजारों 10,000 रुपये अगर जेब में लेके घूमते थे, तो आज ये सहूलियत हो गया। देखिए हमारे पास सिर्फ मोबाइल ही है, बाकी कोई जरूरत नहीं पैसों की, इंसान को ऑनलाइन सबको कर दिया, ये भी काम और अच्छा। कांग्रेस के एक नेता है पी चिदम्बरम, वो तो कह रहे थे कि ये क्या फोन पे गूगल पे लेके आए हो, ये भारत में चलने वाला नहीं है, मोदी बेकार है, मोदी बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ये हो गया। हम कर रहे हैं ना, पक्ष कर रहे हैं कि जहाँ होना चाहिए मोदी जी को, वहाँ मोदी जी ने काम अच्छा ही किया है। तो केंद्र में होने चाहिए मोदी जी, तो वहाँ का कुछ नहीं किया। केंद्र में होने चाहिए क्या मोदी जी? केंद्र में तो होने चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, जो मोदी जी ने काम किया है। बस रही बात ये सवाल, ये तो हमारा जो मुसलमान भाई है वो तो कहते हैं कि साहब वो तो मोदी जालिम है, फला है, ढिकड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर आप अपने रब से ताल्लुक कट कर लोगे तो तुम पर भी जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये मोदी जी कौन से लोगों पर जुल्म करने वाला, ये भेजने वाला भी तो खुद ही है मेरे भाई। तो क्या मोदी जी जुल्म कर रहे हैं क्या? नहीं, किया तो वहाँ किया ही नहीं। जैसे कि मुसलमानों का पहले बड़ौदा के अंदर हुआ था, पता आपको, या अपने गुजरात के अंदर 2002 की बात, दो की तो होता ही है, ऐसी बात नहीं। मोदी जी के राज में जुल्म भी बहुत होता मुसलमानों पे, बहुत सारी जगह पर ऐसे। कहीं रमजान में वो नाम क्या, उसको काट लिया था, गाय लेके जा रहे थे उनको काट लिया था। बहुत जगह पर ऐसे, लगभग हमने कहीं सुना था किसी की जुबान से, कांड की बात कर रहे हैं। के बाद 5 साल में लगभग 5,000 से भी ज्यादा छोटे मोटे ये कांड बने थे। गोधरा वाले कांड में तो वो तो कोर्ट ने भी मोदी जी को क्लीन चिट दी है कि एकदम निर्दोष है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो दो समुदायों का आपस में था। देखिए ऐसी बात है, ये बीजेपी जो सरकार है ना, वो कहीं से भी नामंजूर को भी मंजूर करा ले। तब तो केंद्र में तो कांग्रेस भी थी ना, जब मोदी जी सीएम रहे तब केंद्र में कांग्रेस भी रही है। अगर इतना ही होता तो वो कांग्रेस कुछ करती थी, ना। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं ना भाई। नहीं, अगर जब मोदी सीएम थे, जब वहां पर ये था कि जांच का विषय था, तो केंद्र सरकार कुछ ना कुछ, जब कांग्रेस की सरकार थी वो कुछ कर लेती, जांच कराती, एकदम सही जांच कराती। कोशिश तो कर रहे थे, तब तक तो 2012 में वोटिंग हो गई, फिर 14 में आए। सीएम बन गए गुजरात के, ठीक है नहीं, उसके बाद फिर आगे 2 साल पर सीबीआई जांच कराती ना, केंद्र में कांग्रेस थी, वो सीबीआई जांच कराती। सीबीआई में तो मुख्यमंत्री भी जेल में चले जाते हैं। वो हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि रुपया धारी तीखी धार मरे मुंशी धौनेदार, पैसे हो तो सब कुछ झुकाए जाते थे। हाँ, पैसों से झुकता है, हाँ पैसों से झुका लिया जाता। आज हमारे यहाँ 20 लाख से भी शायद। अच्छा, ये राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है मोदी के राज में और योगी के राज में। भाई देखो, हम तो ना तो मोदी जी का सपोर्ट करते ना मोदी जी का। हमारे 5 साल में अब जो बनेगा, अब जो भी बने, चाहे मोदी जी बने चाहे राहुल जी बने, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। जो हमारा काम अच्छा करेगा हम उसी को अच्छा समझेंगे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हो गए क्या? हाँ, लायक है, इसमें कोई शक नहीं।